हेलो समस्त यूट्यूब व्यूअर्स, समस्त गूगल परिवार, आप सभी को मुझ दिनेश खुल्लर का मेरे चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर अभिवादन व नमस्कार। व्यूअर्स, आप जी को मेरी क्लासेस व भजन कैसे लग रहे हैं? व्यूअर्स, मुझे उसका परिचय चाहिए, ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए आज हम अपनी क्लास को अटेंड करते हैं अगली। व्यूअर्स, आज मैं स्पोकन क्लास जो है 24 नंबर देने जा रहा हूँ। व्यूअर्स, इससे पूर्व मैंने 23 क्लासेस दी हैं। आप हर एक क्लास को प्रॉपरली अटेंड कीजिए, और जो कंटिन्यूस कर रहे हैं ठीक है, और जिन्होंने अभी तक कुछ क्लासेस मिस की हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन कि अगर आपने इंग्लिश को ठीक से समझना है तो मेरी हर क्लास को आप शुरू से समझना शुरू कीजिए। तो व्यूअर्स, अगर मिस हुई है तो मेरे ट्रू लाइफ सॉन्ग्स बाय दिनेश खुल्लर चैनल पर जाइए और वहाँ पर जाकर प्लेलिस्ट में मेरी प्लेलिस्ट, एजुकेशनल प्लेलिस्ट को देखिए, खोलिए, उसमें आपको सभी वीडियो स्पोकन इंग्लिश के मिल जाएंगे। तो व्यूअर्स, जो आज का टॉपिक है हमारा व्यूअर्स वो है पास्ट पोजेशन। अब व्यूअर्स, कल हमने प्रेजेंट पोजेशन के पर बात की थी। अब पोजेशन मैंने जैसे आपको बताया एक अधिकार की बात होती है। जैसे मैंने कल प्रेजेंट पोजेशन की बात की थी व्यूअर्स, उसमें क्या था कि हमारे अधिकार में कोई चीज़ है। जैसे मैंने आपको कल एक एग्जाम्पल देकर बताया था कि मेरी 4 बहनें हैं, तो मैंने बोला कि आई हैव 4 सिस्टर्स, ठीक है ना। तो जैसे हम कन्वर्सेशन में बात करते हैं, ठीक है ना, तो मैं जैसे कहता हूँ आई हैव नॉट 4 सिस्टर, नॉर्मली ऐसे कह देता हूँ, बट अगर हम वैसे बोले आई डोंट हैव 4 सिस्टर, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं व्यूअर्स। अब आज का जो हमारा टॉपिक है उसे पोजेशन के ऊपर, स्टेट ऑफ पोजेशन में व्यूअर्स, वो पास्ट पोजेशन का है। अब जैसे प्रेजेंट पोजेशन होती है वो वर्तमान में होती है, और पास्ट पोजेशन भूतकालीन बात हम कुछ कर रहे हैं। जैसे कि कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को बताता है कि कुछ महीने पहले मेरे पास कार थी, ठीक है, तो वो कहेगा आई हैड कार फ्यू मंथ्स अगो, ठीक है। तो व्यूअर्स, इस प्रकार से मतलब कि हम पास्ट की कोई बात करते हैं व्यूअर्स, इसका प्रयोग बहुत होता है हमारी स्पोकन इंग्लिश में व्यूअर्स। आप बोल बोल कर इसका अभ्यास कीजिए। मैं तो बहुत ही स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा, लेकिन पेशेंस रखिए आप मेरे साथ। बहुत लंबी क्लास चलने वाली है, ये छोटी क्लास नहीं है व्यूअर्स। और प्रॉपरली ढंग से किसी चीज़ को समझना हो तो उसके लिए समय डिवोट करना ही पड़ता है व्यूअर्स, ये तो बात आपको माननी पड़ेगी, ठीक है व्यूअर्स। जो ऐसा दावा होता है कि हम बहुत जल्दी हो जाएंगे, तो ये सब मैं नहीं बिलीव करता व्यूअर्स। अगर आपको बढ़िया ढंग से सीखना है तो उसके लिए आपको समय भी देना होगा, और हार्ड वर्क भी करना होगा, और प्रैक्टिकल चलना होगा। तो व्यूअर्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पास्ट पोजीशन के अंदर हम इस प्रकार से बात करते हैं। तो जैसे मैं नेगेटिव में बात करता हूँ, ठीक है ना, आई डिड नॉट हैव कार। तो जब मैं नेगेटिव में बात करूँगा कि मेरे पास कार नहीं थी, ठीक है ना, आई हैड नॉट कार भी कह सकता हूँ। लेकिन जनरली जब हम टॉकिंग करते हैं आई डिड नॉट हैव कार, क्योंकि जब डिड आ गया तो हैड की जगह हैव हो जाएगा। तो व्यूअर्स, ये तो होगी हमारी नेगेटिव में पास्ट पोजीशन की रचना। इसी तरह से अगर हम इसके इंटेरोगेटिव में जाएं तो उसमें हम क्या कहें, क्या मेरे पास कार थी, डिड आई हैव कार, या हैड आई कार। तो ये इस प्रकार से हम, और पीछे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है,
इस प्रकार से हमारी जो है क्वेश्चन मार्क में उसकी रचना बन जाएगी। और बहुत इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव आ जाता है, डिड आई हैव नॉट कार, तो इस प्रकार से क्या मेरे पास कार नहीं थी, इस प्रकार से बात आ जाएगी। तो पोजेशन का हम जो प्रयोग करते हैं व्यूअर्स, वो हमारा पोजेशन का प्रयोग इस प्रकार से होता है। ये है पास्ट पोजेशन। कल मैं आपको टॉपिक दूंगा फ्यूचर पोजेशन के ऊपर। व्यूअर्स ये हमेशा याद रखिए, बूंद बूंद से सागर भरता है व्यूअर्स। हमें उतनी डोज लेनी है जितनी हम डाइजेस्ट कर सकें। हमें इतना नहीं लेना कि हम वॉमिट हो जाएं और हमारे से वो हम डाइजेस्ट ना कर पाएँ। तो व्यूअर्स हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ को समझते रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी करके हमें अपने दिमाग में अच्छे से इम्बाइब करनी है उसको, ताकि हम एक अच्छे इंग्लिश बोलने वाले बन पाएँ और मैं आपको एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनाऊंगा व्यूअर्स। ये मेरा वादा है आपसे। आप बस मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़े रहिए व्यूअर्स, और इस टीचर को एनकरेज जरूर करते रहिए, क्योंकि यही मेरी एक शक्ति है व्यूअर्स। आपकी जो लाइक है वो एक शक्ति देती है मुझे कि मैं आपको इसी प्रकार के वीडियोस देकर आपको परफेक्ट करता रहूं। तो व्यूअर्स उम्मीद करूंगा आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझ दिनेश खुल्लर का आप जी को बहुत बहुत नमस्कार, आशीर्वाद, बाय बाय।